देखिए, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई आपके लिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। इसमें कोई थ्योरी वगैरह का डिस्कशन नहीं है। मैं आपको नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और रिवीजन के अंदर मैं क्या लूंगा, नीट के ही क्वेश्चन लूंगा कैटेगरी वाइज, सब नहीं, सेलेक्टेड कैटेगरीज लूंगा, जिससे आपको दोनों बातें पता लग जाएं। एक तो कौन सी कैटेगरी कैसे सॉल्व की जाती है, उसका मेथड क्लियर हो जाए, और ये भी पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। एंड टाइम के लिए नए क्वेश्चन रिवाइज करना ठीक नहीं है, पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर नीट के पुराने क्वेश्चन लूंगा टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसी में आगे टॉपिक लूंगा। हर टॉपिक के अंदर मैं ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लूंगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं अलग ले सकता हूं, तब मान लीजिए कोई नई कैटेगरी है जो पहले कभी आई नहीं मगर आ सकती है, उसको कवर करने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन अलग से ऐड कर दूंगा। अदरवाइज मैं प्रिफर करूंगा कि जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं 99% क्वेश्चन में वही लूंगा, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं। आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर्स में पैटर्न क्या रहा है एग्जाम का, और कौन सी कैटेगरी को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे सारे के सारे, और आपका कैटेगरी का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, मैंने जो रिकॉर्डिंग कराई है मैं इसको क्लिप्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे 20-20 25 मिनट के क्लिप्स के अंदर, इसलिए कि अगर मान लो एक टॉपिक की सारी कैटेगरी कवर करेंगे तो बेटे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, और लेंदी वीडियो कई बार हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं इसको एक टॉपिक की वीडियो को मैं तो रिकॉर्ड एक बार में करूंगा, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में दूंगा लोड करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे 1D के अंदर मैं पार्ट डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर अगर आपको कोई काम हो तो कर लीजिए। अक्सर होता है कि मैं और सब्जेक्ट भी करने होते हैं, हाँ, तो 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर जब टाइम मिले अगले 20 मिनट की वीडियो फिर से देख ली। इससे आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है अभी फालतू ही हूं मैं, टाइम ज्यादा है मेरे पास, हाँ, तो सारे पार्ट एक साथ देख लीजिए, पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो दोनों अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने पार्ट वाइज कर दिया है। चाहो तो सारे पार्ट एक के बाद एक साथ देख लेना, नहीं तो एक एक पार्ट करके देख लेना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ए पर्सन सिटिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस दैट through the window of height 1.5 meter, a ball dropped from roof of the building crosses the window in 0.1 second. अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। पे क्या लिखा शुरू में, ए पर्सन सिटिंग इन ग्राउंड फ्लोर। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, आपको पता है बिल्डिंग में कई फ्लोर होते हैं, और हमारा पर्सन कहां बैठा है, ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। नोटिस थ्रू द विंडो, और ये विंडो के थ्रू देख रहा है, यानी कि यहां कहीं विंडो है, यहां पर एक विंडो है, ये रही विंडो। ये पर्सन उस विंडो के थ्रू देख रहा है। क्या देख रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। ए पर्सन सिटिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, विंडो की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो एक आदमी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, विंडो के थ्रू देख रहा है, उस विंडो के थ्रू जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। विंडो के टॉप से विंडो के बॉटम तक की जो विंडो की हाइट है, ये विंडो की हाइट दी बेटा। विंडो का जो टिप है, जहां से विंडो शुरू हुई जहां पे खत्म हुई, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग। क्या देखा उसने देखा एक बॉल जो रूफ ऑफ बिल्डिंग से ड्रॉप की गई है। ऐसे जब आप रूफ से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। और आपको पता है हवा में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। अब बॉल आपने रूफ से फेंकी है, मगर इसको नजर तब आएगी जब बॉल यहां पहुंचेगी। जब बॉल यहां पहुंचेगी विंडो के टिप पे, तब ये उसे देखना शुरू करेगा। और जब बॉल विंडो के बॉटम को क्रॉस कर जाएगी तो बॉल उसे दिखाई देनी बंद हो जाएगी।
यानी कि यहां से यहां तक ये टाइम लगेगा इस विंडो को क्रॉस करने में। जब बॉल विंडो के टिप पे आएगी इसको नजर आनी शुरू होगी। जब बॉल पूरा विंडो क्रॉस करके बॉटम पहुंच जाएगी तो उसके बाद इसे दिखाई देनी बंद हो जाएगी। अब दोबारा पढ़ते हैं। ए पर्सन सिटिंग इन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। आदमी जो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है वो उस विंडो के थ्रू देख रहा है जिसकी हाइट 1.5 है और उस बॉल को देख रहा है जो रूफ से छोड़ी गई है और वो देखता है कि विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, 0.1 सेकेंड लगा है इसे क्रॉस करने में। विंडो के टॉप से विंडो के बॉटम तक आने में 0.1 सेकेंड लगा। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ विंडो। जब ये बॉल विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये चाहिए, वी नॉट चाहिए। एक काम करते हैं, इसे इनिशियल मान लेते हैं, इसे फाइनल, और इनिशियल से फाइनल सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये देखिए, ठीक। अब बताइए इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5। और बॉल क्योंकि डाउनवर्ड आई है तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और नीचे की तरफ है माइनस v नॉट। डेल्टा टी आई से एफ तक जाने में जो टाइम इंटरवल लगा है 0.1 सेकेंड का लगा है। एक्सेलेरेशन आपको पता है हवा में एक्सेलेरेशन क्या होता है, g वर्टिकली डाउनवर्ड, माइनस g लेना, मेरे पास जगह नहीं चाहिए तो माइनस g, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, उसका स्क्वायर कर देना, चेक कर लीजिए। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन लगा दी। माइनस थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 1.5, 0.1 v नॉट, और ये आएगा आपका प्लस हाफ इंटू 10, 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर। इस तरह से पूरी इक्वेशन को 0.1 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 15 v नॉट प्लस 0.5, 0.5 को उधर ले जाएं तो v नॉट की वैल्यू आ गई 14.5 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 14.5 मीटर पर सेकेंड। चेक कर इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक पत्थर को हमने फ्री छोड़ दिया है अंडर ग्रेविटी। छोड़ दिया मतलब कोई वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और ग्रेविटी में छोड़ दिया आपने जी, ठीक है। देखिए अगर वो वेलोसिटी देता तो वो ये ना कहता ए स्टोन फॉल फ्रीली, फिर वो वेलोसिटी प्रोवाइड करता। ये ऐसे लिखता ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। जब हम किसी को वेलोसिटी देते हैं इनिशियली तो हम उसकी वैल्यू बताते हैं और हमारी लैंग्वेज ही बदल जाती है। फिर हम ये नहीं कहते फॉल फ्रीली, फिर हम उसकी वेलोसिटी बताते हैं। हम बताते हैं ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड दिस, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड दिस। यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। आगे पढ़ते हैं। It covers distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds, in next 5 seconds and in next 5 seconds. देखिए आपके पार्टिकल को जब छोड़ा गया तो पहले 5 सेकंड में उसने h1 डिस्टेंस चला, फिर अगले 5 सेकंड में उसने h2 डिस्टेंस चला, और फिर अगले 5 सेकंड में उसने h3 डिस्टेंस चला। ये लिखा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जैक्ट यही लिखा है। द रिलेशन बिटवीन h1, h2, h3। अब h1, h2, h3 का रिलेशन चाहिए। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर कहता है कि अगर पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा जाए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से छोड़ा जाए, तो ऐसे केस में इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस आता है वो ऑड नंबर के रेशियो में आता है। अगर पहला डिस्टेंस x के बराबर है तो अगला होगा 3x,
और उससे अगला होगा 5x। ऑड नंबर के रेशियो में चलता है। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर कहता है अगर किसी पार्टिकल को आपने रेस्ट से छोड़ा है विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो ऑड नंबर के मल्टीपल में होगा। तो पहला डिस्टेंस x है तो अगला 3x होगा, फिर अगला 5, ऑड नंबर के मल्टीपल में आएगा। अब बताओ यहां पर जो आपका x है वो h1 के बराबर है, ठीक, और यहां से बताओ x कितना है, 3 नीचे ले जाओ, यह आएगा h2/3, और यहां से बताओ x कितना आएगा, 5 नीचे ले जाओ, यह आएगा h3/3। तो x h1 के बराबर भी है, h2/3 के बराबर भी है, h3/5। अब ये वाला रिलेशन देख लो कहां मिलेगा बेटे आपको, ये मिलेगा आपको। अब बस आगे आंसर चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा है द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां पर जमीन है, ग्राउंड, और 5 मीटर ऊपर एक टैप लगी है, पानी की टंकी लगी है 5 मीटर ऊपर, और यहां से क्या हो रहा है, यहां से पानी की बूंदें टपक रही हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर का मतलब हर दो बूंद के बीच का जो टाइम है वो इक्वल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। कहता है तीसरी बूंद टैप से निकलेगी उस समय जब पहली बूंद ग्राउंड को टच करेगी। जब पहली लिक्विड ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही होगी तो तीसरी यहां से निकल रही होगी, तो दूसरी कहां होगी, दूसरी हवा में होगी यहां पे। और आपको पता है रेगुलर इंटरवल पे निकल रही हैं तो इनके जो टाइम इंटरवल होंगे सेम होंगे, हर दो बॉल के टाइम के बीच क्या होगा, सेम, ये लिखा है उसमें। और आपको पता है लॉ ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है, वो कहता है अगर कोई चीज रेस्ट से चले विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो इक्वल टाइम में जो उनका डिस्टेंस होता है वो ऑड नंबर का मल्टीपल होता है। तो अगर ये डिस्टेंस बेटा x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3x, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये x है, ये 3x है, तो टोटल डिस्टेंस तो 5 दिया है ना बेटे, x + 3x, तो यहां से 5 कितना आ गया, 4x, तो x की वैल्यू आ गई 1.25, तो ये वैल्यू आ गई बेटा x की। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। पूछ रहा है इसी समय, जिस समय पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है उस समय सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूर है। तो सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से 3x डिस्टेंस पर है और x की वैल्यू इतनी है तो 3x कितना आएगा, 3 × 1.25 यानी कि 3.75 मीटर। आपकी सेकेंड ड्रॉप जमीन से 3.75 मीटर की दूरी पर है। आंसर हो जाएगा आपका ये, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये ग्राउंड है बेटा और यहां एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म है जो किसी हाइट पर है। हाई राइज का मतलब काफी ज्यादा हाइट है, और यहां से मैंने एक पार्टिकल को रिलीज किया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। रिलीज का मतलब छोड़ दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दी मैंने। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 6 सेकेंड another ball is thrown downward from same platform with speed v। अब देखो t = 0 पर आपने पहला पार्टिकल रिलीज किया था विदाउट गिविंग वेलोसिटी, मगर t = 6 सेकेंड पर आपने दूसरे पार्टिकल को वेलोसिटी v देकर थ्रो किया, फेंका है, एक वेलोसिटी दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आगे क्या लिखता है, 2 balls meet at t = 18 और दोनों बॉल 18 सेकेंड पर आपस में मिल जाए। देखिए ये पार्टिकल को जब रिलीज किया था तो अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा ऐसे। मान लेते हैं t = 18 सेकेंड पर ये कितनी हाइट नीचे आ गया, y हाइट नीचे आ गया, ये यहां पर।
और उसको रिलीज क्या था वो भी तो नीचे आ रहा होगा, वो नीचे आ रहा होगा, और t इक्वल्स टू 18 पर लेटेस्ट से वो भी कितना नीचे आ गया, y। सेम क्यों बेटा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तभी तो दोनों की फाइनल पोजीशन सेम होगी। और दो चीजें कम मिलती हैं, दो चीजें तब मिलती हैं जब उनकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि मैं दोनों के डिस्प्लेसमेंट क्या लूं, सेम, ताकि फाइनली दोनों की पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब मैं पहले पार्टिकल को सॉल्व करता हूं। पहले पार्टिकल पर, पार्टिकल 1 पर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। उसका डिस्प्लेसमेंट y है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस y लेना। उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। आपको पता है हवा में एक्सेलरेशन क्या होता है, g डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव लेना, g वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, और g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है। टाइम 0 सेकंड से फेंका था, 18 तक गए हैं आप, तो टाइम इंटरवल 18 ही तो होगा। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 5 इंटू 18 का स्क्वायर। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब मैं काम करूंगा किस पर, सेकंड पार्टिकल पर। अब मैं सेकंड पार्टिकल पे काम करना शुरू करूंगा। फिर से मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा। उसका डिस्प्लेसमेंट भी y होगा, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड y डिस्प्लेस हुआ है नीचे की तरफ, मगर इसकी इनिशियल स्पीड v है, डाउनवर्ड माइनस v लेना, डेल्टा t। इसने चलना शुरू किया था 6 से और अब 18 है, तो बीच का इंटरवल 12 है। एक्सेलेरेशन g लूंगा माइनस में 10 और टाइम कितना है, 12। तो इसका y आ गया यहां से 12v माइनस 5 सॉरी प्लस 5 12 का स्क्वायर। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। अब क्योंकि दोनों y आ चुके हैं तो मैं दोनों y को इक्वेट कर देता हूं ताकि मुझे मेरा आंसर मिल जाए। तो मैं नेक्स्ट पेज पर बेटे दोनों के y को इक्वेट कर रहा हूं। पहला y था 518 स्क्वायर, दूसरा था 12v प्लस 5 12 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 5 इंटू 18 का स्क्वायर होगा 324 माइनस, इस टर्म को उधर ले जाइए, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12v इंटू 324 में से 144 आपको माइनस करना है, तो ये आएगा 180 इक्वल्स टू 12 इंटू वी। अब यहां से v आ गया 5 इंटू 180 बाई 12। अब इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 2 से होगा और ये 30 से, फिर ये से कैंसिल करेगा 15 से, तो ये आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड पार्टिकल को नीचे थ्रो किया था उसकी इनिशियल स्पीड 75 मीटर पर सेकेंड। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर आएगा बेटे, ये आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0। हमने एक बॉडी को h हाइट से रिलीज किया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, ए रही, हमने उसे h हाइट से रिलीज कर दिया है ऐसे, ठीक। स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3, और जब वो जमीन पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 3 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 4। अब एक अनदर पार्टिकल को हमने उसी हाइट से रिलीज किया है, उसी हाइट से, मगर इस बार वेलोसिटी 0 नहीं है, इस बार वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां थोड़ा सा उसने अनक्लियर किया, उसने डायरेक्शन नहीं बताया। उसने इनिशियल वेलोसिटी 4 कहा लेकिन ये नहीं बताया अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चॉइस है, आप कुछ भी ले लो। इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसलिए नहीं दिया उसने, अगर इंपॉर्टेंट होता जरूर बताते था। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे, क्योंकि गिवन नहीं है इसका मतलब वो चॉइस दे रहा है, ठीक। आगे क्या लिखा है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। बताना ये पार्टिकल ग्राउंड को जब हिट करेगा तब इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, लेट अस से वी नो। अब
ये एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो पहले फर्स्ट पार्टिकल पे कंसंट्रेट करते हैं, इस पर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। फाइनल स्पीड -3 डाउनवर्ड है, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन -g और g की वैल्यू क्या ले ली मैंने 10, डिस्प्लेसमेंट h है और डाउनवर्ड है तो -h लेना है, तो यह आ गया 9 = 20h, तो यहां से h आ गया 9/20। पहले पार्टिकल पे फॉर्मूला लगाया, अब सेकेंड पार्टिकल पे फॉर्मूला लगाऊंगा, v² = u² + 2as। फाइनल स्पीड v0 पता नहीं, इनिशियल स्पीड -4 का स्क्वायर, एक्सेलेरेशन g नेगेटिव है -10 और डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड है -h लूंगा और h की वैल्यू अभी निकाली आपने 9/20 आई, ये वाली h की वैल्यू मैंने वहां पुट कर दी। अब आप देख रहे हो इसका डायरेक्शन क्यों नहीं दिया था, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब मैं अगर इसे अपवर्ड लेता +4 का स्क्वायर बेस 16 होता है, -4 का स्क्वायर बेस 16 होगा, इसलिए उसने डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं समझा। v0² = -4 का 16, यह आ गया 20 × 9/20 कितना आ गया 9, तो v0² हो गया 25, तो v0 कितना आ गया 5 मीटर/सेकेंड। डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और वैल्यू होगी 5 मीटर/सेकेंड। चेक कर लीजिए, जब कभी किसी का डायरेक्शन ना दिया हो इसका मतलब वो आपको चॉइस दे रहा है, आप उसे जो मर्जी आप ले लीजिए और वो लीजिए जिससे इजी पड़े, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे फर्क पड़ता तो वो आपको बता देता डायरेक्शन कौन सा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बेटा, टू बॉडीज A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height 16 meter and 25 meter respectively। हमारे पास यहां ग्राउंड है, मान लीजिए हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, कितनी हाइट से, h हाइट से। वैसे हमने पार्टिकल एक नहीं, हमने 2 पार्टिकल रिलीज किए हैं, मगर पहले आप एक को सॉल्व करेंगे, उसी के अंदर हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो दोनों पार्टिकल एक ही पैटर्न पे रिलीज किए गए हैं, तो आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक को सॉल्व कर लें, उसी एक के अंदर आप दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप पार्टिकल 2 मत मानिए, एक मानिए। हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h, क्या चाहिए, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, जमीन तक पहुंचने का टाइम चाहिए। ऊपर से नीचे तक सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट -h क्योंकि आप वर्टिकली डाउनवर्ड आए हैं, इनिशियल स्पीड 0, हवा में एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड होता है, -g ले लेना, और डेल्टा t पता नहीं, लेट अस से t। तो यहां से देखो बेटा t की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से t आ गया √2h/g। तो अगर एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया जाए तो जमीन तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है, इतना लगता है। अब ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया कि जब किसी पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब ये फॉर्मूला मैं दोनों पार्टिकल पे लगाता हूं, पहले मैं लगाता हूं पार्टिकल ए पर। बताओ पार्टिकल ए को कितनी हाइट से रिलीज किया था आपने, 2 bodies A and B are dropped from height 16 मीटर and 25। A को 16 से रिलीज किया है, B को 25 से, फिलहाल 16 रख दीजिए अपॉन G। अब ये फॉर्मूला B पे लगाइए, B की हाइट कितनी है 25। अब ये दोनों टाइम आ गए, उसने वैल्यू नहीं पूछी, रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब आप डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 16/25। अब बाकी सब डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 से 10, वो तो बचेंगे नहीं, ये तो बचेगा बस। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, तो रेशियो आ गया बेटे 4:5 आ गया। चेक कर लीजिए। तो जब 2 चीजें बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चल रही हो तो 2 क्वेश्चन अलग अलग नहीं करते, आप एक क्वेश्चन अननोन में सॉल्व कर लें,
फिर उसके आंसर में एक बार डाटा 1 के पुट कर दें, एक बार 2 के, तो उससे दोनों का आंसर एक ही बारी में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या लिखा है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया है ऐसे। इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखिए, अगर मैंने इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम स्पीड कब आती है? जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसी को तो मैक्सिमम हाइट कहते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन सही से देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मैंने एक बॉल ऊपर फेंकी, लेट से कितनी स्पीड से? यू से। इट हैज स्पीड 10 व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट कब आती है? सो मैक्सिमम हाइट तब आती है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। अब एग्जामिनर कहता है कि जब तुम्हारा पार्टिकल हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था तो उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। क्या चाहिए? हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितनी ऊंचाई तक बॉल राइज करेगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। कैसे करेंगे? अगेन यहां पर बेटे h भी नहीं पता आपको और u भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक काम करें, आप यहां से इक्वेशन लगाएं, इसे इनिशियल मान लें, इसे फाइनल मान लें 10 से 0 तक, और थर्ड इक्वेशन लगा दें। यहां फाइनल पे फाइनल स्पीड 0 हो गई, जिसे तुमने इनिशियल कहा उसकी स्पीड 10 है। हवा में एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होता है तो -g लेना, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये पूरी हाइट h है, ये h/2 है, तो ये भी h/2 होनी चाहिए। तो I से F तक का जो शॉर्टेस्ट गैप है वो h/2 के बराबर है। प्लस लेना, आप ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये काइनेमेटिक्स का एक रूल है कि हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए, मैं इन क्लासेस के अंदर सिर्फ आपके नीट के क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। थ्योरी तो बेटे पूरे 2 साल का कोर्स है, तो वो एक छोटे से वीडियो के अंदर आप पूरी थ्योरी पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो थ्योरी आपने क्लास में पढ़ रखी है, बस एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए और कुछ नहीं। तो थ्योरी मैं नहीं बता रहा हूं, थ्योरी आप सब क्लास में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा। काइनेमेटिक्स में एक रूल है, हम हर अपवर्ड क्वांटिटी को प्लस लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। 0 = 100 माइनस 10h, 10h को ले जाइए, 10h = 100, तो h आ गया 10 मीटर।